समय आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें पत्नी विद्योत्मा है, ससुर इनके शारदानंद है, मित्र लंका के राजा कुमारदास हैं। समय इनका जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान उज्जैनी है, काश्मीरी बंगाली। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जाति गोत्र ब्राह्मण है। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहार जो कि गीत काव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूत खंड काव्य है। खंड काव्य और गीत काव्य दोनों कहते हैं। और रघुवंशम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। उपासक शिव के हैं। प्रिय छंद इनका उपजाति अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है। कालिदास की रीति एवं गुण वैदर्भी रीत प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। आगे है आपकी कालिदास की कृतियां। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कालिदास काली देवी की उपासना से विद्वता प्राप्त की। यानी कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन है, अनावृत्यम कपाटम, ये अंक बिंदी है, कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। फिर इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, लगता है कोई विद्वान है। यहाँ ये फिर से टाइप हो गया है, आगे बढ़े। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से जो रचनाएं हैं इनकी, ऋतुसंहार गीत काव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूत इनका जो है खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उपासक शिव के हैं, हो गया था। अब देखिए प्रिय छंद उपजाति है, अनुष्टुप भी है। कुमार संभव का मंगलाचरण है, असी उत्तरश्याम दिश देवता आत्मा। और दूसरा है कश्चित से मेघदूतम में कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। और रघुवंशम वाग से है, वाग अर्थम यु संपृक्तो। आगे है विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। अब कालिदास की उपाधियां, दीप शिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुल गुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट। कालिदास की प्रशस्तियां हैं, निर्गतासु न कस्य कालिदास सुक्तिषु प्रीतिम पुरसान्द्रासु मंजरीषु जायते। बाण भट्ट हर्षचरित में। आगे है कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा जयदेव प्रसन्न राघव में इन्होंने लिखा है, कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा। जयदेव ने प्रसन्न राघव में लिखा है। अमृतनेय
संसिक्तश्चन्दनयो चर्चिताः चन्द्राशुभिर्योद्दृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः जयन्त न्यायमंजरी। आगे है एको अप जीयते हंत कालिदासो न केचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रय किम राजशेखर सूक्ति मुक्तावली। आगे काव्येषु माघा घा है माघा कालिदासा घट खर पर काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकान चतुष्टयम अज्ञात है। ये रघुवंश का परिचय। अब देखिए आप लोग रघुवंश का परिचय। रचयिता महाकवि कालिदास हैं। नायक जो हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजाओं अनेक रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के हैं। मुख्य रूप से राम धीरोदात्त नायक हैं। काव्य विधा इनका महाकाव्य है। रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद है। आगे देखिए 19 सर्ग जो हैं उनके नामों का उल्लेख किया गया है संख्या के साथ, श्लोकों की संख्या के साथ। इसमें आपका है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। वशिष्ठ आश्रम अभिगमन है यार। दूसरा है आपका नंदनी वरदान है। नंदनी वरदान है, यहाँ गलत लिखा गया, वरदान है। 75 श्लोक है। तीसरा है आपका है रघु राज्याभिषेक जिसमें 27 श्लोक है। चौथा है आपका है रघु दिग्विजय 88 श्लोक। पांचवा है स्वयंवर अभिगमन जिसमें 76 श्लोक है। स्वयंवर वर्णन जिसमें 86 श्लोक है। अज विलाप, अज पाणि ग्रहण 7वां और 8वां है। ये 8वां है। ये 8वां है आपका है। 8वां है अज विलाप। अज विलाप महत्वपूर्ण है। ये 8वां है अज विलाप। इसमें इंदुमती जब मर जाती हैं तो राजा आज विलाप करते हैं, उसका वर्णन यहाँ है। 9वां है आपका मृगया वर्णन जो कि 82। 10वां है राम अवतार 86 श्लोक नंबर 86 श्लोक हैं। आगे है आपका 11वां सीता विवाह वर्णन है। 11वें में सीता विवाह वर्णन है और 10वें में रामा अवतार है। यहीं से राम का हो जाता है 5 सर्गों में। 12वें में रावण वध है 104 श्लोक है। 13वां आपका दंड का प्रत्यागमन 79 श्लोक है। सीता प्रत्याग 87 श्लोक है। 15वां श्री राम स्वर्गारोहण 103 श्लोक। 16वां है कुमुद्वती है हुआ ऐसे है कुमुदवती परिणय 88 श्लोक। अतिथि वर्णन 17वें में है 81 श्लोक है। आगे जो है 18वां है वंशानुक्रम सर्ग है जिसमें
53 श्लोक हैं। 9वां सर्ग 19वां सर्ग है अग्निवर्ण श्रृंगार। अग्निवर्ण श्रृंगार विलासी राजा था ये, बहुत ज़्यादा। 19 सर्ग पूरा है इसमें, कुल 19 सर्ग है, जिसमें 1569 श्लोक हैं। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग जो है 12वां आपका है, जिसमें 104 श्लोक हैं, और न्यूनतम श्लोक वाला सर्ग 18वां है, जिसमें 53 श्लोक हैं। और रघुवंशी वीर रस प्रधान काव्य है। रघुवंश जो है वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस के 4 भेद हैं: धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। रघुवंश में चारों वीर रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। अब देखिए यहाँ अलंकार योजना, ये अलंकार योजना यहाँ से लिया जाएगा। अलंकार योजना में है, रघुवंश में शब्द अलंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग है। यमक का सामान्य प्रयोग है। अर्थालंकारों में सर्वाधिक उपमा का प्रयोग है। शैली इनकी वैदर्भी है। शैली जो है इनकी वैदर्भी है। रघुवंश में आकर्षक चरित्र चित्रण, विशद रुचिकर वर्णन, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रस व्यंजना, सरल अलंकृत शैली का मणिकांचन, मणि है ड़ा है, मणिकांचन संयोग कथानक का मूल स्रोत। अब देखिए कथानक का मूल स्रोत, ये यहाँ कथानक का मूल स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण है। अनुश्रुतियों पौराणिक अन्य स्रोत पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण में भी है इनकी कथा। रघुवंश में रघुवंशीय राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। प्रमुख वर्णन, प्रमुख वर्णन में है, रघुवंश के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन, मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है। और प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तीसरे, चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। 5वें के बचे हुए आधे भाग तथा छठे, 7वें, 8वें सर्ग में अज का वर्णन है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। 10वें में 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित है। 10वें से 10वें से लेकर 15वें तक रामचरित वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश तथा 15वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें में निषद तथा नल नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है। 18वें में ही सारे राजाओं 21 राजाओं का वर्णन सर्ग 18 में है। 19वें सर्ग में वही अति विलासी राजा दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त होता है। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।